तो भाई कल है 12 जनवरी, यानी कि कल से मूवीज की लाइन लग जाने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि कल 3 से 4 बड़े मूवीज आने वाले तो 4 थे, बट अभी फिलहाल 3 बड़े मूवीज आने वाले, क्योंकि जो 3 मूवीज आ रहे उसको देख के रवि तेजन ने अपनी ईगल की डेट भाई चेंज कर दी। जी हाँ फ्रेंड, ईगल की डेट थी 12 जनवरी थी ईगल की डेट भी, पर भाई उन्होंने चेंज कर दी क्योंकि उनको पता है कि इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो भाई मूवी बुरी तरीके से पिट सकती है। तो भाई अभी 3 जो मूवी आने वाले उसमें से है भाई हनुमान, गुंटूर कराम और भाई कैप्टन मिलर। तो हम बात करने वाले हैं आज की इन सब के एडवांस बुकिंग कितनी हुई, इनके फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग कितनी, कौन सी मूवी ज्यादा चल सकती है, और आप लोगों को इसी बात से अंदाजा चलेगा कि भाई कौन सी मूवी सबसे ज्यादा चलेगी और हिट होने के किस मूवी के ज्यादा चांसेस है। मेरे ख्याल से तो हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा भाई इसमें से हनुमान के लग रहे हैं, क्योंकि भाई हनुमान एक पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हो रही है। हालांकि गुंटूर काराम तो अपने तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, पर्टिकुलर वन लैंग्वेज में, सिंगल लैंग्वेज में, पर भाई इधर कैप्टन मिलर 2 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, और तमिल और हिंदी लैंग्वेज में भी उसका ट्रेलर आया था। तो इससे पता चलता है कि चीज इन्हों लगेगी हिंदी में भी लगेगी। तो भाई आज इसके एडवांस बुकिंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं भाई हम कैप्टन मिलर के एडवांस बुकिंग के बारे में, कि कैप्टन मिलर ने कितनी एडवांस बुकिंग की है अभी तक, और हम बात करने वाले लैंग्वेज वाइज की कितना इसने टोटल सब ऑल इंडिया में कितना इसने कलेक्शन किया फर्स्ट डे का। तो भाई कैप्टन मिलर ने तेलुगु लैंग्वेज में अब तक टिकट सोल्ड आउट किए लगभग 1,36,000 से भी ज्यादा उसने टिकट सोल्ड आउट किए। तमिल लैंग्वेज में और उसके शो जो लगे वो लगे तमिल लैंग्वेज में लगभग 2000 के आसपास उसके शो लगे। तो मतलब कहीं ना कहीं तमिल लैंग्वेज में उसको ज्यादा ऑडियंस मिली और ज्यादा उसकी ऑक्यूपेंसी भी तमिल लैंग्वेज में। और अगर बात करें भाई हिंदी की, तो हिंदी में उसने कितने टिकट सोल्ड आउट किए, तो हिंदी में लगभग उसने 7,000 के आसपास टिकट सोल्ड आउट किए, और हिंदी में भी उसके शो अच्छे खासे लगे। मतलब सेकंड नंबर पे हाईएस्ट स्कोर अगर किसके लगे, मतलब शो लगे, तो भाई वो हिंदी में लगे, उसके लगभग 900 शोज उसके हिंदी में लगे। और भाई बात करें अगर तमिल लैंग्वेज में IMAX स्टूडियो में, तो भाई IMAX स्टूडियो में इसने लगभग 3,500 के आसपास इसने टिकट सोल्ड आउट कर लिए। जय फ्रेंड 3,500 के आसपास इसने टिकट सोल्ड आउट कर लिए, और इसके शो लगे भाई 67, या फ्रेंड IMAX स्टूडियो में 67 शोज लगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि इतने सारे मूवीज आने वाले तो उस हिसाब से ठीक है। और भाई कन्नड़ा लैंग्वेज में 2D में अगर इसकी बात करें तो भाई लगभग इसने 500-600 टिकट सोल्ड आउट किए, तो लगभग कन्नड़ा लैंग्वेज में इसमें कम है। तो भाई लगभग इसने शोज है इसके 92 शोज होने के बाद भाई इसने सिर्फ 500 टिकट सोल्ड आउट किए भाई कन्नड़ा लैंग्वेज में। तो मतलब कहीं ना कहीं कन्नड़ा लैंग्वेज में इसका इतना क्रेज नहीं दिख रहा है। और अगर भाई बात करें कि इसने ऑल इंडिया कितने टिकट सोल्ड आउट किए, तो लगभग 1,46,983 इसने टिकट सोल्ड आउट किए, और लगभग ऑल इंडिया इसके शो लगे भाई 3,000 के आसपास इसके शो लगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक ठाक अच्छे खासे इसके शोज लगे भाई, कि आम बात है भाई दूसरे भी मूवी लगे, तो इस कारण की वजह से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा इफेक्ट गिरता ही है। तो भाई कैप्टन मिलर का ये एडवांस बुकिंग हो गया। मैंने लैंग्वेज वाइज बताई है, स्टेट वाइज नहीं, तो लैंग्वेज वाइज हम बात करते हैं अभी भाई। तो भाई हनुमान ने कितना अभी लैंग्वेज वाइज कितना कमाया, मतलब कितना कर रही कलेक्शन एडवांस अपना फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग कितनी उसकी, उसके बारे में हम बात करें तो भाई तेलुगु लैंग्वेज में अगर हनुमान की बात करें तो भाई लगभग उसने 60,000 से भी ज्यादा की टिकट सोल्ड आउट किए हनुमान ने। जय फ्रेंड, और लगभग उसके 1,200 शोज लगे तेलुगु लैंग्वेज में। तो भाई एक अच्छी बात भी, क्योंकि एक भाई तेजा सर्जा एक नए एक्टर से नए हीरो के तौर पे उभर के आ रहे भाई, तो उनको मतलब एक नए चेहरे को फेस करना, हिंदी में ऑडियंस को थिएटर में जाके फेस करना एक बड़ी बात होती है। तो भाई कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, मतलब उनका अच्छा सा एक मतलब डेब्यू हो रहा है। डेब्यू तो ऑलरेडी उनका हो चुका है, पर एक बड़े मूवी के साथ वो आ रहे लगभग पैन इंडिया लेवल की मूवी समझ लो आप इसी, क्योंकि 2 से 3 लैंग्वेज में तो भाई रिलीज हो रही है। तो भाई हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में लगभग इसने 29,000 के आसपास टिकट सोल्ड आउट किए हिंदी में 2D में। और भाई इसके शोज लगे हिंदी में 2,600, यानी 2,600 से भी ज्यादा इसके शोज लगे हिंदी में। यानी कि तेलुगु तमिल से ज्यादा इसके शोज लगे हिंदी में भाई, ऑब्वियसली क्योंकि आज के टाइम पे हिंदी में ज्यादा करके इसका क्रेज चालू है। लगभग हिंदी में ज्यादा करके इसका क्रेज है भाई हनुमान का। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि हिंदी में इसकी तेलुगु तमिल कन्नड़ा में इसकी इतनी लैंग्वेज नहीं, उससे ज्यादा लैंग्वेज में भाई इसमें हिंदी में भाई इसके चाहने वाले, और हिंदी में हिंदी की ऑडियंस इसको ज्यादा प्रेफर कर रही है, देखने के लिए पसंद करने वाली है। तो भाई ऑब्वियसली बात है हिंदी में इसके शो ज्यादा लगने वाले हैं, और भाई मूवी के मेकर्स ने भी वही प्रेफर किया है कि भाई हिंदी में इसको ज्यादा करके दिखाया जाए। तो भाई हिंदी में दिखाया। और भाई अगर बात करें इसकी तमिल लैंग्वेज की, तो तमिल लैंग्वेज में इसमें लगभग 480 टिकट सोल्ड आउट किए, लगभग 500 के आसपास आप समझ लो कि इसने टिकट सोल्ड आउट किया। लगभग इसके शोज लगे तमिल में 36, जी 36 शो लगे इसके। और भाई बात करें अगर
कनाडा में, तो कनाडा में भाई इसने कुछ इतने मतलब किए नहीं, लगभग 10 इसने टिकट सोल्ड आउट किए। अभी हालांकि और एडवांस बुकिंग आने की बाकी है, हालांकि इसकी अभी और रिपोर्ट अपडेट होती रहेगी, शाम तक इसकी रिपोर्ट अपडेट होती रहेगी। ये तो मैं आपको 3 बजे तक की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि भाई 3 बजे तक क्या चल रहा है, इसका क्या हाल 3 बजे तक। और अगर भाई बात करें कि हनुमान ने ऑल इंडिया में कितना सोल्ड आउट किया है, तो भाई ऑल इंडिया में इसने लगभग 88,000 से भी ज्यादा का टिकट सोल्ड आउट किए। तो लगभग इसके प्राइस हो रही है भाई लगभग 1.40 सीआर की, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आप समझ लो। क्योंकि भाई अभी फिलहाल इसका है कि 1.40 सीआर अभी इसका चल रहा है, तो मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास समझ लो। हो सकता है शाम में इसका बढ़ जाए, शाम तक इसके 2 करोड़ से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो जाए, 2 करोड़ से ज्यादा की ये टिकट सोल्ड आउट कर दे तो हो सकता है भाई। और भाई अगर बात करें अभी सबसे ऊपर कौन सी मूवी, तो भाई वो तो मैं आपको ऑब्वियसली आप समझ गए ही रहेंगे अभी। और अगर भाई बात करें कि अभी गुंटूर कालम ने कितने शोज लगे और कौन से लैंग्वेज में लगे, तो भाई जैसे कि आप सबको तो पता रहेगा कि गुंटूर कालम का जो शोज लगने वाले थे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज तेलुगु में लगने वाले थे भाई, यानी कि सिंगल तेलुगु लैंग्वेज में वो शोज लगने वाले। और सबसे ज्यादा भाई उसके गुंटूर कालम के है, यानी कि महेश बाबू के फैंस बहुत जोरों शोरों से लगे अपने मूवी को देखने के लिए भाई। और कल तो भाई पूरे थिएटर ब्लास्ट होने वाले, क्योंकि 3-3 बड़े-बड़े मूवीज आने वाले, तो भाई दबा के पैसा छापने वाले मेकर्स भी और थिएटर्स वाले भी। तो भाई अगर बात करें कि तेलुगु लैंग्वेज में इसने कितने कमाए फिर भी, तो अगर भाई बात करें कि इसने सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में कितना किया भाई, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हो रही, तो भाई इसने तेलुगु लैंग्वेज में सिर्फ 81,000 से भी ज्यादा के टिकट सोल्ड आउट किए। लगभग आप समझ लो कि शाम तक है, हो सकते हैं भाई 1 लाख तक जा सकते हैं, 1 लाख टिकट तक जा सकते हैं शाम के टाइम तक, 12 बजे तक तो टाइम है अभी तक। तो भाई एक तहलका मचाने वाला। अगर बात करें कि इसने कमाए कितने, जी फ्रेंड, यानी कि इसकी कितने पैसे हो रहे, कितने सीआर में जा रहे हैं, तो भाई लगभग 19 सीआर के तरफ जा रहे हैं जी फ्रेंड, यानी कि लगभग 19 करोड़ की टिकट सोल्ड आउट कर दिया भाई गुंटूर कालम। तो भाई एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि भाई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, अपने तेलुगु लैंग्वेज में इतना कलेक्शन करना एक मतलब मूवी के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली इस बात से पता चलती है कि भाई इसने धनुष को भी पीट दिया और भाई हनुमान को भी पीट दिया, मतलब दोनों मूवी को बीट करके अपने सिंगल लैंग्वेज में जितना कमा रही है भाई। तो सोचो आप पैन इंडिया लेवल में अगर रिलीज होती है, हिंदी में रिलीज होती है, तो भाई क्या तहलका मचाती है। लगभग सलर के टक्कर में तो आ ही जाती भाई, पर इसने सिंगल अपने तेलुगु लैंग्वेज में सिर्फ 19 करोड़ का लगभग कर ही लिया, समझ के उसके आसपास ही है। तो भाई कितनी बड़ी बात होती है, तो आप समझ ही सकते हो। तो भाई अगर हो सका तो मैं आपको इसकी शाम की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट भी दे ही दूंगा। तो तब तक ले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तब तक ले टेक केयर, बाय।